मधुमक्खियाँ हमारे आसपास अक्सर हमें देखने को मिल जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग इनसे डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियों का इस दुनिया को चलाने में कितना बड़ा हाथ है। इनके अस्तित्व और सहयोग पर शायद हम कभी ध्यान ना देते हों, लेकिन अगर कुदरत ने हमें ये मधुमक्खियाँ नहीं दी होती तो हमारे शरीर पर सूती कपड़े से बने शर्ट और हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी भी नहीं होती। मधुमक्खियाँ हमारे इस कदर सहायक है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर धरती से सारी मधुमक्खियाँ खत्म हो जाए तो उसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं हिरण्य फैक्ट्स। पॉलिनेशन यानी परागन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में लगभग 100 प्रकार की फसल से हम 7 अरब लोगों का लगभग 90% खान पान जुड़ा है, और इन फसलों का उपजने का मूल कारण केवल ये मधुमक्खियाँ ही है, जो लगभग 70% पॉलिनेशन का भार अकेले उठाए हैं। एक फूल से दूसरे फूल की मिलन कराने की ये प्रक्रिया जो आखिरकार एक फल के रूप में खत्म होती है, इन मधुमक्खियों की ही देन है। जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर मधुमक्खियाँ ही ना हो तो रसीले फल और हरी भरी सब्जियाँ, ये सब चीज़ खाना तो दूर म्यूजियम में भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देगी। केवल फल ही नहीं, कॉफ़ी के फसल के लिए भी ये मधुमक्खियाँ प्राकृतिक तौर पर जिम्मेदार हैं, जिनके खत्म होने पर दुनिया भर में कॉफ़ी की सप्लाई लगभग खत्म हो जाएगी और कॉफ़ी उत्पाद पर भारी संकट आ जाएगा। हालांकि कॉफ़ी के बिना इंसान मरेगा तो नहीं, लेकिन इस उद्योग से जुड़ी कंपनियां मधुमक्खियों के ना होने से खत्म सी हो जाएगी, और गरम गरम कॉफ़ी न मिलने पर हमारी सुबह शायद उतनी अच्छी नहीं होगी। कपड़ों में कॉटन यानी सूती सबसे आम बात है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान में 50% से ज़्यादा लोग कॉटन पहनते हैं। और क्या आप जानते हैं कि कॉटन यानी कपास की खेती सीधे तौर पर इन मधुमक्खियों के परागन से जुड़ी है। दुनिया भर में होने वाली कपास का परागन मधुमक्खियाँ ही करती है, और ये ना हुई तो अमेरिका, चीन और भारत जैसे बड़ी कपास उगाने वाले देशों को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, जो जीन्स, टी शर्ट, कॉटन से बने कपड़े हम सब पहनते हैं वो हमें देखने को भी नसीब नहीं होंगे। कॉटन हमारे शरीर पर सबसे आरामदेह माना जाता है, लेकिन मधुमक्खियाँ के ना होने से हमें दूसरे तरह के कपड़ों से ही काम चलाना होगा। हमारे रोजमर्रा में काम आने वाले सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू को उगाने में ये मधुमक्खियाँ सबसे अहम भूमिका निभाती है। दुनिया की सबसे बड़ी बादाम उगाने वाली कंपनी, जिसका व्यापार बिलियन डॉलर्स में है, वो पूरी तरह से इन्हीं मधुमक्खियों पर निर्भर है। वहीं काजू भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मधुमक्खियों के परागन से पैदा होता है। अफ्रीका में मधुमक्खियों के परागन से उगाई जाने वाली काजू की मात्रा आर्टिफिशियल तरीके से उगाए गए काजू से दुगनी होती है। और इतना ही नहीं, वहाँ के हजारों परिवार इसी व्यवसाय पर निर्भर है। यानी मधुमक्खियों के खत्म होने से न केवल इन सूखे मेवों की कमी आ जाएगी, बल्कि कई लोगों के हाथों का काम भी जाता रहेगा। शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के आधे से ज़्यादा व्यवसाय भी सीधे तौर पर इन्हीं मधुमक्खियों पर निर्भर है, और जो उद्योग बच गए हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हैं, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या मीट इंडस्ट्रीज। मधुमक्खियों पर निर्भरता का एक छोटा सा नमूना यह है कि एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थ ले जाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी डॉट फूड्स की वार्षिक आय लगभग 5.5 बिलियन डॉलर है। अगर खाने पीने की ये सारी चीजें मधुमक्खियों के ना होने से खत्म हो गई तो सोचिए ये कंपनियां क्या करेंगी। दुनिया भर में ना जाने ऐसे कितनी ही कंपनियां अरबों रुपए का व्यापार मधुमक्खी की ही दया पर कर रही है। ऐसी ही मीट इंडस्ट्रीज है, जिसके मवेशियों का मूल चारा खली यानी ऑयल सीड्स होता है। मधुमक्खियाँ नहीं तो खली नहीं, और खली नहीं तो मीट इंडस्ट्री भी नहीं। सोचिए कि दुनिया भर के जो देश महाशक्ति होने का दम भरते हैं, उन देशों का मुकद्दर कहीं ना कहीं एक छोटी सी मधुमक्खी के हाथ में है, जो चाहे एक झटके में किसी देश की अर्थव्यवस्था जमीन पर ला सकती है। दोस्तों, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर मधुमक्खियों का मानव जीवन पर कितना बड़ा एहसान है। वीडियो जानकारी लगी तो दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।